गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ यू। आज हम लोग जो बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इसके बाद फर्स्ट अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटमेंट आ चुका है। उसका कॉलेज को अलॉट कर दिया गया है। अब नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। तो इसमें नामांकन के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है, इस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ताकि हम लोग कॉलेज जो खुले, यानी कल तो स्वतंत्रता दिवस है और इसके बाद 16 तारीख से पुनः स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि अपने सभी प्रमाण पत्रों को एक जमा कर लें और इसके बाद ही कॉलेज जाएं। कॉलेज जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, इस कॉलेज में सारे प्रमाण पत्र को साथ में ले जाएं, वरना आप कॉलेज में जाइएगा, प्रमाण पत्र आपके पास नहीं उपस्थित होंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभ्यर्थियों जिसने भी एग्जाम दिया है और जिसका कॉलेज अपना लिस्ट देख चुके होंगे कि किस कॉलेज में अलॉट हुआ है, उसके आधार पर आप अपने प्रमाण पत्रों को इकट्ठा करेंगे। इसी के आसानी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन आपको एक संदेश दे रहा हूं, ताकि इस पर आप अमल कर सकें। अब देखेंगे, हमने इस पर लिखा है ये एडमिशन का प्रोसेस फर्स्ट अलॉटमेंट के लिए 12/8/2022 से प्रक्रिया प्रारंभ है और ये 26/8/2022 तक चलेगी। इसमें कौन कौन सा मूल प्रमाण पत्र ले जाना है, तो यहाँ है कॉलेज में अपने साथ ले जाने वाले प्रमाण पत्र। तो अपने साथ प्रमाण पत्र जो है वह हम लोग लेंगे। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है सीईटी बीएड का प्रवेश की छायाप्रति, यानी जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो एग्जाम देने के समय आपको प्रवेश पत्र मिला होगा, एडमिट कार्ड मिला होगा, तो उसकी छायाप्रति यानी उसका फोटोकॉपी ले लेना है और सबका 2-2 पीस लेना है। 2 पीस 2 सेट में तैयार करना है। एक कॉलेज में जमा हो जाएगा और एक सेट जो है यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। यूनिवर्सिटी में आपको लेकर नहीं जाना है, बल्कि कॉलेज के ही माध्यम से जाएगा, यानी सबका 2 सेट तैयार करना है। तो सीईटी बीएड का प्रवेश की छायाप्रति यानी प्रवेश एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी 2 पीस, सीईटी बीएड का अंक प्रमाण पत्र जो जारी किया गया था, रिजल्ट जो आउट हुआ था, तो उसका अंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति लेना है, ये भी 2। सीईटी द्वारा कॉलेज अलॉटमेंट हेतु ऑनलाइन जो 3000 रुपया पेमेंट करना है। जैसे आपने जब अपने रिजल्ट को देखा होगा, अलॉटमेंट वाला ये देखा होगा, तो उसमें पेमेंट का एक ऑप्शन दे रहा है। उसमें आपको 3000 का पेमेंट करना है, जो उस पर अगर पेड रहेगा तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अगर अनपेड होगा तो आपको पेड कराना जरूरी है। 3000 उसका जो स्लिप मिलेगा उसका जो है इसका 2 कॉपी। अब जो है इसके बाद सीईटी अलॉटमेंट लेटर, जो उसमें अलॉटमेंट लेटर एक दे रहा है, जो ऑनलाइन आपको लिखा जाएगा। जब आप निकालेंगे तो पहले पेमेंट करेंगे तभी अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, बिना पेमेंट के अलॉटमेंट लेटर नहीं निकलेगा। तो अलॉटमेंट लेटर जिसमें ये अलॉट किया गया है कि किसको कौन सा कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो भी कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके रैंक के CML रैंक के अनुसार, तो उसका भी 2 कॉपी यानी 2 पीस फोटोकॉपी ले लेंगे। फिर इसके बाद अन्य महाविद्यालय के छात्राओं को CLC या DLC की मूल प्रति लेना है। बाकी ये सबकी फोटोकॉपी लेना है और इसका CLC या DLC की मूल प्रति किसके लिए है, जो अन्य महाविद्यालय के छात्र छात्रा हैं और जो महाविद्यालय के छात्र छात्र जो वहीं के हैं, यानी ग्रेजुएशन उन्होंने वहीं से किया था और अभी तक CLC और DLC नहीं लिया है, तो उनके लिए आवश्यकता नहीं है। इसकी मूल प्रति ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल लेना है। फिर इसके बाद अन्य महाविद्यालय के छात्रों का प्रवर्जन प्रमाण पत्र, प्रवर्जन का मतलब होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, इसकी भी मूल प्रति ओरिजिनल, इसका भी ओरिजिनल लेना है। 8 रंगीन फोटो रखना है, जो उसमें आपका उसमें 4 लगेगा और 4 अन्य कामों में, जिसमें आपको ये ID कार्ड बनाने में या अन्य कामों में, यानी 8 रंगीन फोटो लेना एक ही तरह का।
अलग डिफरेंट टाइप का रहे, 8 रंगीन फोटो। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे SC हो, ST हो, BC हो, BC1, BC2 कोटि के छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र उसको लगाना है। कैटेगरी वाले के लिए जो अनरिजर्व में है तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगला है EWS, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, भले ही आपको छूट ना मिले, लेकिन जो EWS में आए हैं तो उनके लिए EWS का प्रमाण पत्र लगेगा। EWS वाले के लिए सिर्फ यही इसमें फायदा है कि फीस में किसी तरह की कोई कटौती नहीं है, सिर्फ आपको अलॉटमेंट में अधिक मार्क्स वाले को ही कॉलेज मतलब जिसका मार्क्स कम आया है यानी रैंकिंग अधिक है तो उनको भी कॉलेज अलॉट किया गया, यही सिर्फ बेनिफिट है। फ्री में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं। अगर PWD यानी जो विकलांग है तो विकलांग वालों को भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा ताकि विकलांगता का स्पष्ट हो सके कितने प्रतिशत विकलांग। इसके बाद ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी जिसका इस्तेमाल आप अभ्यर्थी करते होंगे तो एक ईमेल आईडी भी जरूर देना है। इसके बाद आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की छाया प्रति यानी ये भी 2 पीस लगाना होगा। आधार कार्ड यानी अपने साथ आधार कार्ड ले जाएं, और MU के छात्रों का स्नातक का रजिस्ट्रेशन, और एक रजिस्ट्रेशन जब आप स्नातक में एडमिशन लिए होंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप भी जरूर ले लें, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं लेंगे तो वह उसको फाइनल नहीं कर पाएगा और एक बीच में अड़ंगा पड़ जाएगा। इसके अलावा 75,000 रुपया जो है वह फर्स्ट इसका जो है 75,000 रुपया का चालान के माध्यम से जमा करना होगा, वो आपको वहीं प्राप्त होगा। यानी जिस कॉलेज में जो है आपको, अब यहाँ पर कॉलेज की मर्जी है, अब किसी को प्राइवेट कॉलेज, किसी को इंस्टीट्यूशन कॉलेज, और किसी को अगर सरकारी कॉलेज है तो उसमें 24,000 देना है। यानी आप यहाँ पास कॉलेज ही वह निर्धारित करेगा, सबके लिए ये निश्चित नहीं है कि सभी का 75,000 लगेगा, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सबों की 2 सेट तैयार करना है। सबों का क्या करना है? 2 सेट तैयार करना है, और 2 सेट जब फोटोकॉपी तैयार हो जाएगा इसमें 2 चीजें, मूल प्रमाण पत्र लगेगा, एक CLC DLC का और एक प्रवर्जन प्रमाण पत्र। अब इसके बाद जो है आपको इसमें आप सारे का ओरिजिनल को अपने साथ रखना है, यानी ओरिजिनल को अपने साथ अलग इसमें रखिएगा, अलग फाइल में, और इसका 2 सेट को एक साथ तैयार कर लीजिए, और इसके बाद आप कॉलेज में जाइए और ये एडमिशन का प्रोसेस आपका संपन्न हो सकता है। तो सभी अभ्यर्थियों को ये सूचना कैसे लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और जैसे ही नया आएगा तो हम उसको बताएंगे। धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य अभ्यर्थियों तक भेजें ताकि इसकी सही सूचना और सटीक सूचना आप तक पहुंच सके और आप परेशान ना हो। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।